भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग की ओर। यह अध्याय कर्म के महत्व और निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा देता है। इसमें कुल 43 श्लोक हैं। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग 43 श्लोक। श्लोक 1-2। अर्जुन का प्रश्न। यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों करना चाहिए? सार। अर्जुन ज्ञान और कर्म में अंतर पूछते हैं। जीवन प्रयोग। हमें समझना चाहिए कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, कर्म भी आवश्यक है। श्लोक 3-9 कर्म का महत्व। कृष्ण का उत्तर। सार। संसार कर्म से चलता है। कर्म त्यागना उचित नहीं। जीवन प्रयोग। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। निष्काम भाव से कर्म करने पर ही शांति मिलती है। श्लोक 10-16 यज्ञ और कर्म। कृष्ण यज्ञ का महत्व बताते हैं। सार। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता से वर्षा व समृद्धि होती है। जीवन प्रयोग। सहयोग और परस्पर सेवा से ही समाज चलता है। हमें अपने कर्म को यज्ञ मानकर करना चाहिए। श्लोक 17-19 निष्काम कर्म। सार। जो आत्मा में स्थित है उसे कर्मफल की इच्छा नहीं होती। जीवन प्रयोग। हमें कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही निष्काम कर्म है। श्लोक 20-24 महापुरुषों का आदर्श। कृष्ण कहते हैं, जनक आदि राजाओं ने कर्म करके ही मोक्ष पाया। सार। महापुरुष कर्म करके समाज को मार्ग दिखाते हैं। जीवन प्रयोग। हमें अपने कर्म से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। श्लोक 25-29 ज्ञानी और अज्ञानी। सार। ज्ञानी निष्काम भाव से कर्म करते हैं, अज्ञानी आसक्ति से। जीवन प्रयोग। हमें ज्ञानी की तरह कर्म करना चाहिए, बिना आसक्ति और अहंकार के। श्लोक 30-35 कर्तव्य पालन। कृष्ण कहते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करो, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। सार। परधर्म से अच्छा है स्वधर्म। जीवन प्रयोग। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, दूसरों का अनुकरण नहीं। श्लोक 36-43 काम और क्रोध का नियंत्रण। अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य पाप क्यों करता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, काम और क्रोध ही शत्रु हैं। सार। कामना और क्रोध से ही मनुष्य पतित होता है। जीवन प्रयोग। इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण करके ही शांति और सफलता मिलती है। अध्याय 3 का संपूर्ण सार। ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक हैं। निष्काम भाव से कर्म करना ही योग है। यज्ञ और सहयोग से समाज चलता है। महापुरुष कर्म करके समाज को मार्ग दिखाते हैं। स्वधर्म का पालन सर्वोपरि है। काम और क्रोध पर नियंत्रण ही आत्मविजय है। अध्याय 3 हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म ही धर्म है।